हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है योगा यानी कि योग। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इसका आंसर है संस्कृत। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। नेक्स्ट है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई, तो इसका राइट आंसर है युज। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा की युज शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत भाषा की युज शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। संस्कृत भाषा की युज शब्द का अर्थ है हमारा जोड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ठीक है, नॉर्मल जैसे पूछता है, डेफिनेशन ना पूछ के सिर्फ आपसे एक लाइन में योग का अर्थ पूछा जाए तो यही कहा जाएगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। नेक्स्ट देखेंगे, चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है। यह कथन किसका है। चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है, यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना ही योग है। नेक्स्ट है, शरीर, मन, इच्छा एवं विचार की सभी शक्तियों को सम्मिलन ही योग है। यह कथन किसका है। ठीक है, शरीर, मन, इच्छा एवं विचार की सभी शक्तियों का सम्मिलन ही योग है। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए वो आ नहीं रहा है तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड देखती हूँ, ये इधर उधर नहीं जा सकता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, योग का अर्थ समाधि है। योग का अर्थ समाधि है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि व्यास। ये जितने तीन डेफिनेशन जो मैंने दिए हैं एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि योग का अर्थ समाधि है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योग का जन्मदाता देश कौन है। योग का जन्मदाता देश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। योग का जन्मदाता देश आपका भारत है। नेक्स्ट है, भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3500 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राणायाम क्या है। ठीक है, प्राणायाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक। एक सेकेंड, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक आपका प्राणायाम है, यानी कि सांस प्रश्वास पे नियंत्रण ही प्राणायाम है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राण धन आयाम। ठीक है, प्राण धन आयाम से आपका प्राणायाम शब्द मिलकर बना है। नेक्स्ट है हमारा, प्राण का और आयाम का क्या अर्थ है। दो शब्द से मिलकर बना है प्राण धन आयाम, तो इसमें प्राणायाम में प्राण का क्या अर्थ होता है, आयाम का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और आने जाने का मार्ग। ठीक है, प्राण का अर्थ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं तभी हम जिंदा हैं। अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। तो प्राण का अर्थ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और आयाम का अर्थ है आने जाने का मार्ग, जिसके थ्रू हमारा ये ऑक्सीजन आता जाता है, उस मार्ग को आयाम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप तक अभी तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे चैनल पे अभी आप बने हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर आप कीजिए। ठीक है, चैनल को आपको हर्षिता सिंह को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल रूप से प्राणायाम के कितने घटक हैं। मूल रूप से प्राणायाम के कितने घटक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, प्राणायाम के आपके 3 घटक हैं। नेक्स्ट है, प्राणायाम के घटक कौन कौन से हैं। 3 घटक तो हैं, लेकिन इसमें ये कौन कौन से घटक हैं, यानी कि ये प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरक। ठीक है, पूरक, रेचक, एक सेकेंड, पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है, ये तो आपके 3 प्रकार होते हैं। प्राणायाम के 3 घटक हैं, पूरक, रेचक। ठीक है, पूरक,
रेचक और कुंभक। इनका भी ये तो 3 पूछता ही, इनका अर्थ पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। पूरक में हम क्या करते हैं, रेचक में क्या करते हैं, कुंभक में क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ये देख लेंगे कि आपका पूरक में हम सांस को लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरक में हम सांस को, एक सेकेंड, पूरक में हम सांस को लेते हैं, रेचक में हम श्वास को छोड़ते हैं और कुंभक में हम श्वास को अंदर या बाहर रोकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम आता है आपका, तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वो आपका पूरक है, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। श्वास को अंदर, जैसे आपका कुछ सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उसको आप अंदर सांस रोकिए, या फिर आपने सांस को बाहर निकाला इसके बाद सांस को बाहर ही रोकिए, तो आपकी कुंभक की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्राणायाम के 3 घटक हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को अंदर या बाहर रोकना। इनमें से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, किसी के बारे में पूछ सकता है कि पूरक का क्या अर्थ है, रेचक का क्या अर्थ है, या फिर कुंभक का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि योग का पितामह किसे माना जाता है। योग का पितामह किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग के पितामह महर्षि पतंजलि को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योग के नियमित अभ्यास से किसके मध्य संतुलन स्थापित होता है। योग के नियमित अभ्यास से किसके मध्य संतुलन स्थापित है, यानी कि जब हम योग करते हैं तो किसमें संतुलन स्थापित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, जब हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर, मन और आत्मा का मतलब आपका संतुलन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। जो हम जैसा सोचते हैं वैसा हम उसको कर पाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। किसी काम को हम सोचते तो कुछ है लेकिन हमारा बॉडी उसको अलाउ नहीं करता है, दिमाग से हम बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन शरीर से नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योग की आत्मा किसे कहते हैं। योग की आत्मा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणायाम। योग की आत्मा आपके प्राणायाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है योग कर्मेषु कौशलम। योग कर्मेषु कौशलम, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवद गीता। भगवद गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, यह कथन किसका है। ध्यान दीजिएगा कि जो योग है आपका पुरातन काल से चला आया है, तो इसमें बताया गया है कि योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इन्होंने ये परिभाषा दी है। ये सारे परिभाषा आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, परिभाषा याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योग ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, यह विचार किसका है, तो यह जो है हमारा वेदों में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वेदों में। नेक्स्ट है हमारा, योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है, यह कथन किसका है। योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। ठीक है, योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है, इसको संपूर्णानंद ने कहा है। नेक्स्ट है, सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है, यह कथन किसका है, तो ये योग शास्त्र में कहा गया है कि अपने चिंताओं का परित्याग कर दीजिए, वही आपका योग है। आप चिंता करोगे तो आपका शरीर अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खराब होगा। जब आप योग करते हो तो आप चिंताओं से मुक्ति पा जाते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्म करने की निपुणता ही योग है। कर्म करने की निपुणता ही योग है, यह कथन कहाँ का है, तो यह हमारा भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहिए, वही आपकी कर्म को हम जो बहुत अच्छे कौशल से करते हैं वही हमारा योग है। जिस कर्म को करें अच्छे से वही आपका योग है, ये भगवद गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है, यह कथन किसका है, तो ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।